इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हर एक स्टूडेंट का यही मानना है दैट द बिगेस्ट फैक्टर विच इंश्योर्स योर सिलेक्शन इज सेल्फ स्टडी। एंड स्पेशली अब जहां पर आपके पास सिर्फ कुछ आखिरी 5 महीने बचे हैं इस एग्जाम के लिए, यार आपको माइंडफुली एक ऐसा स्केड्यूल फॉलो कर रहे होना चाहिए जहां पर ज्यादातर आपके दिन भर का टाइम डेडिकेटेड है टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी। बट मैं कंप्लीटली समझती हूँ कि यार आकांक्षा मैम, अब आप देखो ना, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इतने सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, फिर उनका नोट्स कंप्लीट करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, रिवीजन, फिर टेस्ट देना, फिर यार टेस्ट का एनालिसिस करना, टाइम कहाँ है हमारे पास, है ना। इस सब में हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि यार सेल्फ स्टडी के लिए हम जानते हैं कि है ना कितना आपको आइडियली टाइम डेडिकेट कर रहे होना चाहिए, बट देन टाइम ही नहीं है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज वन इशू। एंड यार इसी को ध्यान में रखते हुए अपने बहुत सारे प्लस लर्नर्स यानी हमारे जो प्लेटफॉर्म लर्नर्स हैं वो अपने दिन में क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट में उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो यूट्यूब लर्नर्स हैं उनसे भी बात करने के बाद मैंने आपके लिए ये परफेक्ट 24 आवर स्टडी स्केड्यूल रेडी किया है, जहां पर पूरे दिन भर का स्केड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रही होगी। तो ऑब्वियसली वैसे तो मैं आपको पूरा टाइम बाय टाइम बताने वाली हूँ कि आपको आइडियली कब अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, कितने आपके स्टडी स्लॉट्स होने चाहिए, कब आपको कौन से स्टडी स्लॉट में किस चीज़ पर फोकस करना है। बट ऑब्वियसली आप सबका स्लीप वेक साइकिल अलग होता है, एक तो दूसरी बात आपका अपना बायोलॉजिकल क्लॉक भी है, आप दिन के कौन से समय मोस्ट एक्टिव फील करते हैं, उसके अराउंड थोड़ा बहुत आप डेफिनेटली शफल अराउंड कर सकते हो अराउंड दी स्लॉट्स। बट देन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एक्टिविटीज या जितने भी तरह के स्लॉट्स मैंने आपके रूटीन में इंक्लूड किए हैं वो आप जरूर अपने रूटीन में भी इनकलकेट कर रहे हैं, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास 3 मेजर स्टडी स्लॉट्स होंगे। इसके अलावा जितने भी स्लॉट्स आपके दिन में रहने वाले हैं वो या तो प्रैक्टिस स्लॉट्स होंगे या फिर टेस्ट के लिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बट अदरवाइज हमारा जो पहला स्टडी स्लॉट होगा वो बिल्कुल दिन का जो आपका पहला स्टडी स्लॉट रहेगा, यार वहां पर आपको फोकस करना है एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसमें ज्यादातर रट्टाफिकेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने सारे एक्सेप्शन है। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा लिख कर ध्यान रखनी पड़ती है ना। या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस हो गई, बायोलॉजी हो गया। तो आइडियली आपको सुबह के समय ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ज्यादातर मेमोराइजेशन इन्वॉल्व है। फिर इसी के साथ जो हमारा सेकंड स्टडी स्लॉट होगा उसमें आप एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए जहां बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन्वॉल्व होती है ना। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा टॉपिक जहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बिना क्वेश्चन क्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे फिजिक्स हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोलॉजी का भी अगर लेटेस्ट से कोई बहुत लेंथी या कोई टफ चैप्टर है तो आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियली आपको जहां पर ज्यादा एफर्ट लगता है जिस सब्जेक्ट में, आइडियली ये एक थोड़ा सा बड़ा स्टडी स्लॉट होगा और आपको यहाँ पर उसी सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होना चाहिए। फिर इसके बाद यार जो हमारा थर्ड स्टडी स्लॉट है, अगेन इसमें भी आप एक टफ सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जो भी आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है बट जिसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हो, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। तो आइडियली ये थर्ड स्टडी स्लॉट में आपको फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए, या फिर आपने दिन में जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि यार लेटेस्ट से आपने दिन में उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, अच्छे से चीजों को सीखा, अब इस समय पर आप और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन द सेम। अदरवाइज आपको जो है किसी भी ऐसे सब्जेक्ट पर आइडियली ये थर्ड स्टडी स्लॉट, क्योंकि थोड़ा दिन के एंड में आपके पास आएगा, तो इस समय पर आपको ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, है ना, जैसे फिजिक्स हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। अब इससे पहले कि मैं पूरा दिन भर का स्केड्यूल आपके साथ शेयर करूं कि कितने बजे उठना चाहिए और फिर उसके बाद किस तरह से आपको अपने रूटीन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक बढ़िया टीम के साथ जुड़कर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस समय पर इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड बैच, जहां पर आपका सबके साथ मिलकर ना सिर्फ एक सिस्टमैटिक मैनर में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट यार देखो सिलेबस कंप्लीशन इज वन थिंग, फिर उसके बाद जरूरी होता है क्या
टेस्ट, तो आपको इसी बैच के साथ टेस्ट भी मिल रहा है, आई मीन पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, अलग से लेनी नहीं पड़ेगी। 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है ना, आप कभी भी डाउट पोर्टल पर अपना डाउट रेज कर सकते हो। एट द सेम टाइम बैच में ही 3 डाउट क्लियरिंग सेशंस हर वीक आपके इंक्लूडेड होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब डाउट का कोई स्कोप नहीं बचेगा। कोड यूज कर लीजिएगा AK लाइव, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक ऐड करवा दी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द कोड AK लाइव, क्योंकि सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो कि प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे वाया द कोड AK लाइव, उनको मिलता है ये पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल का एक्सेस। आई मीन ये जो ड्राइव लिंक है इसमें आपको मेरे सारे फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन चार्ट्स, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, सभी का एक्सेस मिल जाता है। बट ये खजाना मिलेगा सिर्फ तभी जब आपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है वाया द कोड AK लाइव, तभी आपको मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप और ये सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल पाता है। दिन की शुरुआत आइडियली आपको बिल्कुल 6 बजे के आसपास तक कर देनी चाहिए। देखो यार, तो बेसिकली हमारा जो रूटीन है वो एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। वाई? बिकॉज जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहा है, आपका बॉडी क्लॉक भी वैसे ही सेट होना चाहिए कि आप 2 से 5 बजे के बीच में मोस्ट एक्टिव महसूस करते हैं। ज्यादातर बच्चे इस समय पर या तो स्लीपी, नींद आ रही होती है, दोपहर का समय होता है, लंच टाइम होता है ना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, नीट एग्जाम भी इवेंचुअली उसी समय पर होने वाला है। तो सच दैट आप अगर लेटेस्ट से अभी आप बहुत ऐसा देर रात तक जागते हो, तो आइडियली धीरे धीरे कोशिश करते हुए ग्रेजुअली यू शुड शिफ्ट टू अ बेटर स्केड्यूल, जहां पर आपके दिन की शुरुआत टाइमली हो रही है और आप जो है अपना नेक्स्ट डे टाइमली स्टार्ट कर पाए, सच दैट आपका बॉडी क्लॉक एग्जाम की जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग फिट हो पाए। तो सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है 6 बजे आइडियली, है ना। अब यार अगर तुम 6:30 बजे उठते हो तो थोड़ा बहुत इसको ऐसे आगे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली अलार्म अगर आपने लगा रखा है तो बार बार उसको बंद मत करो कि ठीक है यार वैसे भी सर्दियां हैं, है ना, नींद थोड़ी ज्यादा ही अच्छी आती है, उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप जो है फटाफट से फ्रेशन अप होकर थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो, क्योंकि सर्दी का समय है, आप कुछ भी फ्रूट खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, है ना, और फटाफट से तैयार हो जाइए अपने पहले स्टडी स्लॉट के लिए। तो 6:30 बजे तक आप फ्रेशन अप हो चुके हैं, पानी वानी पी लिया है, ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं, है ना, फुल तैयार है पढ़ाई करने के लिए। पर उससे पहले एक बार आपको चेक करना है अपनी टारगेट लिस्ट को कि आज आप अपना दिन जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या क्या है कवर, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो टारगेट लिस्ट है आपको कब प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रिपेयर करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो ये आपको एक्चुअली एक दिन पहले प्रिपेयर करना है, किस तरह कब, उसके लिए एंड तक वीडियो को फॉलो कीजिए, है ना। तो यार 6:30 बजे जो आपने एक दिन पहले ऑलरेडी टारगेट्स बनाकर रखे हुए हैं उनको आप देखेंगे, उसके हिसाब से 6:40 AM to 8:30 AM आपका पहला स्टडी स्लॉट होगा। फर्स्ट स्टडी स्लॉट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर 8:30 AM to 9 AM आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। बढ़िया यार, अगर आप घर पर रहते हो तो घर का खाना खाओ और कोशिश कीजिए कि आप जो है बढ़िया हेल्दी न्यूट्रिशियस मील ले रहे हो। फिर इसके बाद 9 AM to 3 PM मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि यार देखो वैसे तो यूजुअली सभी बैचेस में जनवरी तक तो सिलेबस फिनिश हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो फिनिक्स बैच है, मैंने वहाँ पूरा केमिस्ट्री डिटेल मैनर में कवर किया है और हमारा जो सिलेबस है उसमें अब सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं और 3 चैप्टर में से एक तो बायोमोलिक्यूल्स ही है जो बहुत छोटा यूनिट है। तो हमारा सिलेबस आसानी से 20 दिसंबर तक फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं जहां पर आपका डेडिकेटेड चैप्टर कंप्लीशन ही चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो इसीलिए लेटेस्ट से आपकी 9 AM to 3 PM ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो ये हमारा ये सेल्फ स्टडी में इंक्लूड नहीं होगा ये वाला स्लॉट। फिर उसके बाद इसके बीच में, क्योंकि क्लासेस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लगातार ही होगी, इसके बीच में आपको दोपहर के समय जब भी गैप मिलता है आप अपना लंच कर लीजिए। देन 3 to 4 PM आपको ब्रेक लेना है। कोशिश कीजिए जब आप इस समय पर ब्रेक ले रहे हैं तो आपका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर लेटेस्ट से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो यार ज्यादातर तुम्हारा पूरा तो स्क्रीन टाइम ही था, आंखें थोड़ी थक गई हैं। तो जब भी आप 3 से 4 बजे के बीच में थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, यू कैन क्लोज योर आइज या फिर थोड़ा बहुत वॉक ही कर लो, कुछ भी करिए, बट कोशिश कीजिए कि, क्योंकि उस टाइम ना बड़ा टेम्पटिंग लगता है। सुबह से तो क्लासेस चल रही थी और फिर उस टाइम हम क्या करते हैं, सीधा फोन में घुस जाते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप एंड वट एवर, है ना। तो उससे थोड़ा सा हमें अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि अदरवाइज फिर हम और ज्यादा ऐसा थका हुआ महसूस करते हैं। अभी इसके बाद आपको जो है 4 बजे से 5 बजे के बीच थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा वॉक कर सकते हो या फिर कुछ भी जिसमें आप थोड़ा सा फिजिकली
एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आप पूरा दिन ऐसा थका हारा सा महसूस करते हैं पूरा दिन क्लास में बैठने के बाद, तो जब भी हम ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम रिचार्ज हो जाते हैं टू एक्चुअली स्टार्ट दी सेकेंड हाफ ऑफ द डे ऑन अ प्रोडक्टिव नोट। वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार अभी तो और प्रोडक्टिविटी के साथ हम अपने दिन को एंड कर सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच रहेगा आपका सेकंड स्टडी स्लॉट, है ना, उसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। 7 से 7:30 बजे के बीच थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, काफी सारी पढ़ाई होगी। फिर इसके बाद 7:30 PM to 8 PM आप डिनर कर सकते हो। फिर उसके बाद 8 बजे से 10 बजे के बीच आपका अगेन थर्ड स्टडी स्लॉट रहने वाला है। अब देखो, थर्ड स्टडी स्लॉट में आइडियली आपको डेडिकेट कर रहे होना चाहिए रिवीजन के लिए। रिवीजन किसी भी तरह से हो सकता है, बेटा रिवीजन आप फॉर एग्जांपल इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी हर दिन क्लास होती है 8 बजे, है ना, तो वहां पर मैं 2 से 3 क्लासेस के अंदर अंदर एक बड़े से बड़ा चैप्टर को कंप्लीट करवा रही हूं। तो उसमें तुम लोग भी क्या कर सकते हो कि ये वाला जो हमारा स्लॉट होगा, अगर आप मेरे लेक्चर्स की मदद से अपना रिवीजन कर रहे हो, राइट, तो भी आप उन सेशंस में भी जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी आपका उसी में काउंट हो रहा है, बिकॉज इवेंचुअली वेदर विद द हेल्प ऑफ लेक्चर या फिर कैसे भी आप कर तो अपना रिवीजन ही रहे हो, है ना, तो वो ठीक है। फिर उसके बाद 10 PM to 10:15 PM थोड़ा बहुत फोन चला लो, है ना, इस समय पर आप थोड़ा बहुत फोन चला सकते हो, थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुन सकते हो। एंड फिर यार 10:15 बजे से लेकर 11:15 PM आपका एक आखिरी सेशन होगा जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो इस समय पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, PYQs प्रैक्टिस करना है। तो देखो मैंने डेडिकेटेड एक PYQ स्लॉट रखा है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कर लेंगे, लेकिन दिन भर में इतनी सारी चीजों में समझ नहीं आता करना कब है। तो अगर आपके पास एक स्लॉट होगा जिसमें आपको करना ही सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो फिर आप करेंगे ही। फिर 11 PM to 11:30 PM आपको बनानी है, आपको प्रिपेयर करनी है अपनी टू डू लिस्ट, है ना, कि यार आज आई मीन जो कल का आपका दिन होगा उस दिन आप एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले हैं। तो आराम से 15-20 मिनट बहुत होते हैं, सोच समझ कर आपको अपने नेक्स्ट डे के टारगेट्स को रेडी करना है। आज मैंने क्या क्या किया उसको रिव्यू कीजिए, है ना, अपने आज के दिन के टारगेट्स को रिव्यू कीजिए। फिर समझते हुए उससे क्या कनेक्टेड है, क्या मुझे अभी जो है आगे कर रहे होना चाहिए, आप अपने नेक्स्ट डे के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं उनको लिखो। एट द सेम टाइम आपके वो जो नेक्स्ट डे के टारगेट्स होंगे उनको करने के लिए जो जितने रिसोर्सेज लगते हैं, भाई रात को उनको पहले ही समेट कर सो जाओ। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट से यार कि मैं जो है ना कल मेरे को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। अब केमिकल काइनेटिक्स के लिए मेरे वो जो नोट्स हैं जहाँ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सब कुछ लिखा है, मतलब जिन नोट्स को मैं रेफर करने वाली हूँ, अगर लेटेस्ट से कोई बुक है जो जिससे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, या मैम ने कभी कोई DPP दी थी, है ना, तो अलग से उसको सॉर्ट कर रखो पहले। नहीं तो हम सुबह सुबह उठते हैं आराम से 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट कर रहे होते हैं, इसकी कॉपी यहाँ है, इसका पेन इधर है, इसका ये इधर है। तो आपको जो चीज करनी है सुबह उठकर, पहला स्टडी स्लॉट जो भी तुम्हारा है, कम से कम उसकी तैयारी कर रखिए। जहां भी आप बैठकर पढ़ते हो, है ना, तो वहां पर उसको तैयार कर रखो, और सुबह जैसे ही दिन शुरू होगा, जैसे ही पहला स्टडी स्लॉट शुरू होगा, तुरंत स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद 11:30 PM to 6 PM यार आई मीन ऑब्वियसली 6 AM, है ना, तो सुबह के 6 बजे तक आप बढ़िया नींद लीजिए। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्लीप बहुत क्रूशियल है ना, सच दैट आपका ब्रेन अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको वो रिलैक्सेशन पीरियड दे रहे हैं, सच दैट वो रिजिमिनेट कर पाए और खुद को हम नेक्स्ट डे भी उतना ही प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाए, प्लस एक ऐसा स्केड्यूल जो कि सस्टेनेबल भी हो। तो उसमें आपको कभी भी स्लीप या अपने डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। तो आप देखिए इसमें हमने एक्सरसाइज भी की, थोड़ा बहुत फोन भी चला लिया, म्यूजिक भी सुन लिया। 4 हमारे स्टडी स्लॉट्स हो गए, जिसमें से कि एक में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये सारे स्टडी स्लॉट्स जो हैं वो एक्सक्लूडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस हैं, यानी कि वो उसमें मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अलग एक डेडिकेटेड स्लॉट रखा है। और ऑब्वियसली वो जो क्लासेस आप अटेंड करते हो वो सेल्फ स्टडी में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज दी स्केड्यूल जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी यार देखो, थोड़ा बहुत अगर तुम्हें कुछ ऊपर नीचे लगता है या तुम्हें अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो तुम मुझे बता सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन। कहीं भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, रात को 8 बजे वैसे भी मैं डिटेल केमिस्ट्री पढ़ा ही रही हूँ, तो आप उसकी मदद से पूरा केमिस्ट्री भी कवर कर सकते हो। बाकी तैयार रहिए 10th December के लिए फॉर दिस प्रतिष्ठा, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग
इवेंट होने वाला है। अब यार इसमें क्या है, क्या रहने वाला है ना, वो सब तो आपको पता चलेगा 10th दिसंबर शाम 7 बजे। और सेशन ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी है, तो फटाफट से इस चैनल पर जो सेशन ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है वहां पर नोटिफाई मी पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सच दैट किसी भी हाल में आप ये मेगा इवेंट को मिस नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यार अगर आप एक 2027 एस्पिरेंट हैं या फिर एक 27 एस्पिरेंट को जानते हैं तो आप उन्हें जरूर रेकमेंड कर सकते हैं टू ज्वाइन द निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जहां पर आपको आपकी फेवरेट टीम टाइटन्स का साथ भी मिलता है। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जितनी जल्दी शुरुआत हो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है टाइमली स्टार्ट की वैल्यू। तो अभी बैच एक बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो आप अपने जूनियर्स की, अपने भाई बहन की, अपने सिबलिंग्स की जो है हेल्प कर सकते हो। तो यार देखो, बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि ये जो हमारा रूटीन हो, डेली रूटीन, या ये जो हमारा स्केड्यूल हो वो इस तरह से हो कि जहां पर हम हर चीज का ख्याल रख रहे हैं एंड जो कि डुएबल हो और रियलिस्टिक हो। तो एट द सेम टाइम जितनी दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखकर मैंने अपनी तरफ से एक परफेक्ट स्केड्यूल आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और बाकी भी अगर कोई दिक्कत चल रही है तो बता देना इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गो बाय एवरी कमेंट। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।